हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज है हमारा कक्षा 6 का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र से इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारा वन लाइनर का आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रबी की फसल, जो रबी की फसल है उसकी बुआई सर्दियों में प्रारंभ हो जाती है और गर्मी में प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि फसलें प्रमुख हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रबी की जो फसलें हैं उनकी जो बुआई है सर्दी प्रारंभ होने पर हमें इनकी बुआई करते हैं और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इनको काट ले जाती है। और गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि ये प्रमुख फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें हैं उसमें जो खरीफ की फसल है वर्षा ऋतु में इनको हम प्रारंभ होती है तब हम बोते हैं और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले हम इनको काट लेते हैं। इसमें मुख्य जो फसलें हैं वो है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। ये जो फसलें हैं ये मुख्य रूप से हैं जो खरीफ की फसलें हैं, जिसमें आपका ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना और मूंगफली, तिल ये आदि शामिल हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला है आपका जायद की फसलें। जायद की फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो मार्च और अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो जायद की फसलों में आते हैं। वरिष्ठ अध्यापक इन दो में ये क्वेश्चन पूछा गया है जायद की फसल से संबंधित। तो जायद की जो फसल है वो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक इसका टाइम होता है और इसमें जो प्रमुख फसलें हैं जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि ये सब हम उगाते हैं जायद की फसलों के अंतर्गत। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक जो बाजरा होता है और सरसों, ग्वार ये सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ये देखो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ, चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। जो राजस्थान है वो जौ और चना के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे स्थान पर है राजस्थान, किसमें? जौ और चना के उत्पादन में। अगला है आपका, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर आप बाजरा यहाँ पर हम सर्वाधिक बोते हैं राजस्थान में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक जो बोया जाने वाला जो फसल है वो बाजरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख होती है। लेकिन वहीं पर हम दक्षिणी बात करें दक्षिणी राजस्थान की, तो दक्षिणी राजस्थान प्रदेश में यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मक्का बोते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोते हैं? मक्का। और पश्चिमी राजस्थान में यहीं हम बाजरा की खेती करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ 35% फसलें क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 66% जो सिंचाई है वो हम करते हैं कुओं से और ट्यूबवेल से। ठीक है, और नहरों द्वारा हम करते हैं 33% सिंचाई, ये आपको ध्यान रखना है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 35% जो फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, जिसमें जो कुल सिंचित क्षेत्र में 66 जो प्रतिशत है वो हम करते हैं कुओं और ट्यूबवेल से। बाकी जो 33% है वो हम करते हैं आपके यहाँ पर जो नहरें होती हैं उनके द्वारा 33% सिंचाइयाँ होती हैं। तालाब, बाकी तालाबों सिंचित क्षेत्र बहुत कम होता है तालाबों का, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो राजस्थान में हम करते हैं कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में जो स्थान है वो है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। तो राजस्थान का जो देश में स्थान है वो दूसरा है पशुपालन की दृष्टि से, ये आपको ध्यान रखना है।
राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो पशुधन है वो भारत के 11.27% पर है, ये आपको ध्यान रखना है ये रेशो। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को कहा जाता है क्या, अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, ये आदि उत्पादन में राजस्थान का एक अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस में है, सीसा में, जस्ता में, जिप्सम में, चांदी और संगमरमर। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें राजस्थान का एक अधिकार प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब जो क्वेश्चन है ये है आपके एमसीक्यू वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें देखिए, निम्न में से किसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो खनिजों का जो अजायब घर है वो कहा जाता है आपका राजस्थान को, ये आपको याद रखना है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, यह आजीविका के प्रमुख संसाधन है, तो कृषि है, पशुपालन है और खनन है, ये सभी राजस्थान में आजीविका के प्रमुख साधनों में आते हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है, जो मरुस्थल क्षेत्र है राजस्थान का, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर कितना है, 61% है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना परसेंट है, 61%, और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला है आपका, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, राजस्थान में जो मानसून का जुआ कहा जाता है वो कहा जाता है कृषि को, ये आपको ध्यान रखना है। किसको कहा जाता है, कृषि को। राजस्थान में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर करती है, इसी वजह से राजस्थान को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मानसून का जुआ, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थान में होने वाली फसलों के प्रकार की बात करें तो राजस्थान में जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं रबी की फसल हैं, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। ये तीनों प्रकार की फसल आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी की जो फसल की बुआई कब होती है, तो रबी की फसल की जो बुआई की हम बात करें तो रबी की जो फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर माह में, तो अक्टूबर नवंबर माह में हम रबी की फसल बो देते हैं सर्दियों के टाइम, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल की कटाई की बात करें तो कटाई होती है इसकी मार्च और अप्रैल माह में। मार्च अप्रैल माह में हम रबी की फसलों की कटाई कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों फसल, ये जो फसलें हैं ये कैसी फसलें हैं, तो हम पता है कि ये जो फसलें हम अक्टूबर नवंबर माह में इनको बोते हैं, तो ये आपकी एक तरह से रबी की फसलें हो गई। खरीफ की फसलें की बुआई की बात करें तो जो खरीफ की फसल की जो बुआई का समय है वो होता है आपका जून जुलाई माह में, तो जून जुलाई माह में हम खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर इनकी जो कटाई है वो सितंबर और अक्टूबर माह में कर ली जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, ये आदि जो फसलें हैं ये आपके यहाँ पर खरीफ की फसलों में आती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जायद की फसलों की बुआई। जायद की जो फसलें होती हैं वो हम मार्च और अप्रैल में हम इनकी बुआई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जून और जुलाई माह में हम इनको काट लेते हैं, तो ये दो आपको बातें याद रखनी है। मार्च अप्रैल माह में जायद की फसलों की बुआई होती है और जून जुलाई के माह में हम इनको काट लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं, ये आपकी कैसी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। तो राजस्थान में जो कृषि का पिछड़ापन है इसका कारण है बार बार सूखा, रेतीले, ऊसर और बंजर भूमि हो सकती है और मृदा का अपरदन, ये सभी जो प्रकार संभव है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन होने के, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का जो आर्थिक कारण नहीं है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका भू स्वामित्व की समस्या। भू स्वामित्व की समस्या आर्थिक कारण नहीं हो सकती, बाकी आपके किसानों की निर्धनता हो सकती है, उपज का कम मूल्य हो सकता है, सिंचाई के साधन की कमी हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है आपका, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का जो संगठनात्मक कारण है वो कौन सा हो सकता है, तो
तो राजस्थान का जो संगठनात्मक कारण है कृषि के पिछड़ेपन में, वो होता है आपका नीतिगत कमजोरी और भू स्वामित्व की समस्या। ये दोनों जो कारण है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, जो कि एक संगठनात्मक प्रमुख कारण है। ये आपको याद रखना है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का जो उत्पादन राज्य है वो कौन सा है? देश के अंदर की बात हो रही है, पूरे कंट्री में, तो वो आपका कहाँ पर है भैया? वो राजस्थान है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो कौन सा स्थान है यहाँ पर राजस्थान का? सबसे ज़्यादा उत्पादन है राजस्थान का बाजरा, सरसों और ग्वार के मामले में। वहीं पर यदि हम गेहूँ, चने की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है, आपको याद रखना है। पहला स्थान किसका है? तो वो उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक बोए जाने वाला जो खाद्यान्न है वो क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में हमने अभी पढ़ा था कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बोया जाता है वो क्या है? बाजरा है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में किस प्रकार की फसलें खेती होती है? ये जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो किसकी है? आपकी मक्के की, ये याद रखना है आपको। राजस्थान में कौन सा जिला गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गेहूँ के मामलों में तो गेहूँ में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है राजस्थान में, ये आपका श्री गंगानगर है। जो श्री गंगानगर का जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्री गंगानगर है ये राजस्थान का अन्न भंडार भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कपास की खेती किस जिले में होती है? तो कपास की खेती आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा, इन जिलों में कपास की खेती अच्छी प्रकार की हो जाती है, ध्यान रखना है आपको। नरमा किसे कहते हैं? नरमा क्या है? तो नरमा जो शब्द है ये आपका कपास से लिया गया है। तो कपास से ध्यान रखना, कपास नरम होती है, नरम नरम से, इसलिए नरमा शब्द, नरमा शब्द ऐसे याद रख सकते हैं। नरमा जो शब्द है, नरमा जो है कपास से संबंधित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वो सेवर में, और ये सेवर कहाँ है? ये भरतपुर में, भरतपुर जिले में, याद रखना है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपके सेवर में है, भरतपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में जो कथनों में विचार करें और इनमें सत्य कथन आपको छांटना है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकास हुआ। तो बिल्कुल सही है ये। राजस्थान में बोए गए फसली क्षेत्र के कुल 35% भाग पर ही सिंचाई उपलब्ध है, तो ये भी आपकी सही है। राजस्थान में कुल सिंचित जो क्षेत्र नहरों का जो द्वारा जो क्षेत्र है वो 33% है। तो नहरों से जो सिंचाई होती है राजस्थान में 33% क्षेत्र पर है, ये आपका सही है। तीनों विकल्प आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का कुएं और नलकूपों का द्वारा होता है। तो राजस्थान में कुएं और नलकूपों से जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना परसेंट है? तो वो है आपका 66%। तो 66% जो हम जो सिंचाई करते हैं वो कुएं और नलकूपों के माध्यम से करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के जो मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के जीविकोपार्जन का जो कारण साधन है वो क्या है? तो वहाँ पर लोग अपना जीवन व्यापन कैसे करते हैं मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पूछा गया है। तो वहाँ पर जो निर्भर होते हैं, खनन उद्योग है वहाँ का, पशुपालन है या कृषि है या पर्यटन है, तो वहाँ वो पशुपालन सबसे ज़्यादा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं अपना जीवन यापन के लिए उनका जो प्रमुख साधन है वो है पशुपालन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पशुपालन की हम बात करें पशुपालन की दृष्टि से, तो राजस्थान का जो स्थान है भारत में वो आपका यहाँ पर दूसरा स्थान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो राजस्थान में जो पूरे भारत का जो पशुधन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 11.27% तक यहाँ पर पशुधन पाया जाता है राजस्थान के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो पशुधन पाया जाता है भारत में वो है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखें।
राजस्थान की 20वीं पशु जो गणना हुई 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में कमी आई है। तो जो कमी आई है 20वीं पशु गणना के अनुसार जो 2019 में हुई, उसमें आपको यहाँ पर ऊंट, भेड़ व गधे और बकरी, इनकी जो संख्या है उनमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि देखने को मिली है तो वो मिली है भैंसों में, ठीक है, ये भी याद रखें आप। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। तो गाय और भैंस, इनमें आपकी वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बकरी में तो यहाँ कमी देखने को मिली है, ठीक है। मुर्गी पालन, जो पोल्ट्री जो फार्मिंग है, उसका व्यवसाय भी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पशुपालन से होने वाले लाभों में विषय में सत्य कथन नहीं है, ये हटाना है आपको। तो पशुपालन से कौन कौन से लाभ है हो सकते हैं, उनमें सही नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार तथा घी, मक्खन, दूध, दही मिलता है। और पशुपालन से पशु आधारित उद्योगों का विकास भी होता है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, मिलता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है आपके। राजस्थान में पशुपालन में आने वाली समस्याओं के संबंध में सत्य कथन हमें छांटना है। समस्या कौन कौन सी देखने को मिलती है पशुपालन में राजस्थान के अंदर। तो पालक होता है जो पशुओं को पालने वाला, निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते, ठीक है, ये इसका एक कारण हो सकता है। परंपरागत तरीके से पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी हो जाती है, हो सकता है ये भी कारण। और बार बार सूखे व अकाल से पशुधन में कमी हो सकती है, जो होता जा रहा है, तो ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। खनिजों का जो अजायब घर है वो हम कहते हैं राजस्थान को। यहाँ पर जो 67 प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान को हम खनिजों को अजायब घर कहते हैं। यहाँ पर 67% जो प्रकार के खनिज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, तो ये सभी प्रकार के जो खनिज हैं यहाँ पर राजस्थान में खूब होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इन पर एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान में सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज है वो कौन सा है। तो रॉक फॉस्फेट है, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से कौन सी समस्या बढ़ रही है। तो अवैध बजरी का जो खनन हो रहा है उससे जो समस्या बढ़ रही है वो कौन सी है। पर्यावरण प्रदूषण है, अरावली पर्वतमालाओं की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो गई, तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अमूल्य नीर योजना क्या है। जो अमूल्य नीर योजना है ये किससे संबंधित है। तो ये आपकी बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमूल्य नीर योजना है, नीर यानी पानी है, पानी को बचाए, तो बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत होती है, तो यही आपका सही ऑप्शन है। राजस्थान में भूरी जो क्रांति है उसका जो संबंध है वो किससे है। तो खाद्य प्रसंस्करण से इसका संबंध है भूरी क्रांति का, ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का यहाँ पर संबंध है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम है आपका राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, ठीक है ना। अध्याय नंबर 9 होगा, क्लास 6 होगी। और इसके जो इसमें हम शिक्षा का अधिकार, साक्षरता, है ना, जो परिवहन है, ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी इसमें हम देखने को मिलने वाले हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट डे, तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद सभी का, आपका दिन शुभ रहे।